अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तकसीम खान है। ये मेरे इलिस्ट्रेटर की दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलिस्ट्रेटर के इंटरफेस और कुछ टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना इलिस्ट्रेटर ओपन करेंगे और सबसे पहले हम लेंगे न्यू फाइल। न्यू फाइल लेने के लिए आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको पहले से कुछ बनी बनाई फाइलें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ लेटर, पोस्ट कार्ड, कॉमन या फिर और भी जो फाइलें वहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर अगर ये फाइलें आपको चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू फाइल में कुछ नई साइज़ की फाइल चाहिए तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वेब लार्ज भी है और कॉमन है। यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल का भी है, वेबसाइट साइज़ का भी है, प्रिंट है। इसके अलावा फिल्म, वीडियो और आर्ट इलिस्ट्रेटर भी है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपने हिसाब से साइज़ देना है तो यहाँ पर आप आएंगे प्रीसेट डिटेल पर। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर विड्थ डालेंगे और यहाँ पर हाइट डालेंगे। आपको स्क्रीन पर कितने आर्ट बोर्ड चाहिए यहाँ पर एक पहले से लिखा है और वैसे भी लोग एक पर ही काम करते हैं, लेकिन आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नया पेज खुल जाएगा। नया पेज में आप यहाँ देखेंगे कुछ टूल बार दिए हुए हैं और ऊपर भी कुछ टूल दिए हुए हैं। इस टूल बार को आप चाहे यहाँ पर आप देखेंगे एरो, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो टूल बार है वो एक लाइन में आ जाएंगे। अगर आप इस एरो को दोबारा क्लिक करेंगे, एरो को क्लिक करते ही ये जितने टूल बार हैं ये दो लाइन में आ जाएंगे। अगर आपका वर्क स्पेस या फिर टूल बार इधर उधर खो जाता है या फिर आपको नहीं मिलता या हाइड हो जाता है तो इसके लिए आप यहाँ से रीसेट एसेंशियल क्लासिक पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप यहाँ देखेंगे होम, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप्स, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो। इन सब का इस्तेमाल हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो टूल बार है, सबसे पहले अपना है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, मूव करने या फिर स्केल करने के लिए करते हैं। हम प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे ताकि आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको इंटरव्यू के लिए आसानी हो। उसके बाद आप यहाँ बगल में देखेंगे पास में बिल्कुल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके अलावा पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, नीचे आप देखेंगे रेक्टेंगल टूल है। आप यहाँ पर देखेंगे किसी भी टूल के नीचे जो एरो बने हुए हैं इसका मतलब है इस टूल के अंदर और भी टूल मौजूद हैं। इस टूल के नीचे जो एरो है इस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसके अंदर और भी टूल आपको मिलेंगे। ऐसा हर टूल के अंदर है जिसके नीचे एरो बना हुआ है। सबसे पहले हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए माउस से पकड़ेंगे और इस तरह खींचेंगे। इस तरह आप देखेंगे ये चारों तरफ बराबर नहीं है। अब इसे किसी भी तरह या किसी भी साइज़ का आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा देंगे तो आप देखेंगे ये सिर्फ चारों तरफ बराबर होगा। इसे आप जब भी छोटा बड़ा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि चारों तरफ बराबर है। लेकिन अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते तो आप देखेंगे आप पतला या चौड़ा आप किसी भी साइज़ का आप बना सकते हैं, या शिफ्ट दबाकर आप बनाएंगे तो आप चारों तरफ आप देखेंगे चारों साइज बराबर होंगे। पहले इसे हम छोटा कर लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जैसा कि आप जानते ही हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे सिलेक्शन टूल और इसको सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप आल्ट दबा के माउस से ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे अपना डुप्लीकेट या कॉपी हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो देखेंगे ये हमें जो है गाइड भी करेगा। हम शिफ्ट दबाकर यहाँ नीचे रख लेते हैं। अब इसको हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और दोनों का डुप्लीकेट बनाएंगे तो अल्ट दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और नीचे पकड़ के इसे ड्रैग करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप अल्ट दबा के माउस से इसे सेलेक्ट करके अगर आप खींचते हैं और नीचे लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपको माउस छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप अल्ट को छोड़ेंगे। अगर आप माउस को पहले छोड़ देंगे तो पहला वाला गायब हो जाएगा, इसलिए पहले आप माउस को छोड़ेंगे फिर अल्ट को छोड़ेंगे। उसके बाद अभी हम इन सबको सेलेक्ट करना है तो सबको सेलेक्ट करेंगे, अल्ट दबाएंगे और नीचे लेके आएंगे। अभी आप देखेंगे इस साइज में है, लेकिन अगर हम शिफ्ट दबा दें तो देखो ये अपने आप सीधे नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर हम नीचे लाके शिफ्ट दबाएंगे और नीचे लाके रख देंगे। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट करने के लिए इन सब को जो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद एक बार अल्ट दबाएंगे और यहाँ लाकर छोड़ देंगे। अब आपको डुप्लीकेट करने में आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे। कंट्रोल डी दबाएंगे तो आप देखेंगे जिस तरफ को आपने कॉपी करके डुप्लीकेट करके अल्ट या माउस प्रेस करके आपने रखा था उसी तरफ को आप देखेंगे डुप्लीकेट होता आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट आप डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब हम समझते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, लेकिन सबसे पहले जो हमने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया था इसे कंट्रोल ए करेंगे
और डिलीट करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जो नीचे एरो बना है उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पर दो टूल दिए हुए हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। सबसे ऊपर आप देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका जो है शॉर्टकट की है ए। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। उसके बाद हम धीरे धीरे मजीद जो है सारे टूल के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे एक रेक्टेंगल टूल, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे और शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ आएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और यहाँ पर आप देखेंगे एंकर, आप देखेंगे लिखा हुआ होगा एंकर, एंकर पर क्लिक करेंगे। इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस करेंगे और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। अभी हमने कंट्रोल प्लस दबा के जूम कर लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे एंकर लिखा होगा, एंकर पर क्लिक करेंगे। एंकर पे क्लिक करते हैं आपको दो टूल आपको यहाँ पर और नज़र आएंगे, कन्वर्ट और हैंडल। हैंडल क्या है तो इसके लिए आप यहाँ पर हैंडल पे क्लिक करेंगे और ये आप देखेंगे हैंडल आ गया है। किसी शेप या ऑब्जेक्ट में अगर कर्व होता है तो इसके लिए यहाँ पर हैंडल का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पकड़ेंगे और ये। लेकिन अगर आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये स्मूथ हो जाएगा। कंट्रोल जेड करने पर आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पेन टूल है। पेन टूल के नीचे जो एरो है इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। नीचे आप देखेंगे पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ पेन टूल की। पेन टूल यहाँ से लेंगे और पहले हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था हम इसे पहले डिलीट करेंगे और यहाँ पर माउस रखेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे और जो अभी हमने आपको हैंडल बताया था उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। माउस को ले जाके हम यहाँ जो है आप देख पा रहे होंगे एंकर, एंकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ इस दूसरे वाले एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे, हैंडल आ जाएगा और छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे इसकी कुछ आकृति जो है पत्ती जैसी हो गई है। आप चाहे तो इसमें जो है कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे बॉक्स बना हुआ होगा, यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ग्रीन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कलर फिल हो जाएगा। उसके नीचे आप यहाँ देखेंगे स्ट्रोक, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं अभी सीखेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे नन, नन का इस्तेमाल कहीं भी कलर फिल हो उसके बाद उसे सिलेक्ट करके नन पे क्लिक करेंगे तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा, यानी कलर ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर हरा कलर लिया है, यहाँ पर आप नन करेंगे तो आप देखेंगे ये कलर ख़त्म हो गया है। दोबारा कलर लेने के लिए उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको कलर सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन यानी हरा कलर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कलर है, उसके साथ में आप देखेंगे ग्रेडियंट टूल है, उसके साथ में नीचे नन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कलर को अनफिल करने के लिए यानी किसी कलर को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से नन पर क्लिक करेंगे। अभी हम समझेंगे स्ट्रोक को कि स्ट्रोक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके लिए जो हमने अभी ये बनाया है इसे हम इसे डिलीट करेंगे और हम लेंगे पॉलीगन टूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पॉलीगन टूल, इसका सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक पॉलीगन बनाएंगे। आप देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्रीन ले रखा था इसलिए यहाँ पर ग्रीन आ चुका है, लेकिन ग्रीन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ से दबाएंगे नन तो यहाँ से कलर चला जाएगा। इसकी कॉपी या डुप्लीकेट बनाने के लिए आप कंट्रोल सी या कंट्रोल वी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। डुप्लीकेट करने के लिए आप अल्ट दबाएंगे और माउस से पकड़ के नीचे लेके आएंगे। लेकिन आपको अगर आपको तिरछा रखना है या दाहिने बाएं कहीं पर रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट दबाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे चला जाएगा, ये लाइन से आएगा। तो हम शिफ्ट दबाएंगे और नीचे ले आएंगे। अब इसको हमें दोबारा डुप्लीकेट करना है तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अल्ट दबाएंगे। अगर हमें इसे दोबारा से डुप्लीकेट बनाना है तो अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, चाहे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी भी कर सकते हैं और आप चाहे तो अल्ट दबा के आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। अभी जैसा कि हमें इसका डुप्लीकेट चाहिए पूरे का तो हम इसको कंट्रोल ए करेंगे, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, अल्ट दबाएंगे और पकड़ के यहाँ से राइट में खींच लेंगे, या फिर आप कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे तो आप देखेंगे जितना लेयर इधर भी थे उतने ही पॉलीगॉन लेयर इधर बनकर आ गया है। आप यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन आप देखेंगे शिफ्ट के बिना अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें कहीं भी इसे रख सकते हैं, लेकिन अगर जैसे हम शिफ्ट दबा देंगे तो आप देखेंगे हम सिर्फ बराबर से ही रख सकते हैं। लेकिन अभी हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे। कोई भी चीज़ बनाते समय अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाती है
जैसे कि ये इधर हो गया, तो अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो आप देखेंगे ये पहली जगह पहुंच चुका है, यानी एक स्टेप पीछे आ जाएगा। हम सबको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, या फिर आप कंट्रोल ए दबाने के बाद आप अल्ट दबाकर माउस से दाहिने पर ड्रैग करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने सबको डुप्लीकेट बनाने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया और लाकर यहाँ पर छोड़ दिया। आप देखेंगे यहाँ पर डुप्लीकेट बन चुका है। लेकिन अब ज़्यादा डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे। आप जितनी बार कंट्रोल डी करेंगे आप देखेंगे उतने लेयर यहाँ पर बनते चले जाएंगे। आप यहाँ से देखेंगे हमने इतने पॉलीगॉन टूल से इतने शेप बनाए हैं, डुप्लीकेट किया, कॉपी किया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी लेयर बनकर नहीं आया है। लेयर के लिए क्या करेंगे, P7 दबाएंगे, ये शॉर्टकट की है, या फिर आप यहाँ विंडो में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर सारी लेयर बनकर आ चुकी हैं। या फिर आप चाहे तो यहाँ से एक एक जो है लेयर को भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। आप यहाँ से जो भी लेयर लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद कोई भी लेयर मूव नहीं होगी। जो भी आप काम करेंगे यहाँ आपको लेयर पैनल पे दिखाई देगा। अगर लेयर पैनल नहीं आता है तो P7 शॉर्टकट की है, इसको दबाएंगे या इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो विंडो में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लेयर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इन सब में कलर फिल करना है तो कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से कलर फिल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे फिल लिखा हुआ है। फिल का इस्तेमाल हम कलर को फिल करने के लिए करते हैं। स्ट्रोक का इस्तेमाल हम स्ट्रोक देने के लिए करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नन लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल स्ट्रोक और कलर से कलर को हटाने के लिए किया जाता है। आप थ्योरी भी याद रखेंगे, अगर कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको आसानी हो सकती है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेयर है। लेयर का इस्तेमाल या फिर ऐसा कहें कि लेयर का काम डिज़ाइन को मैनेज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो भी आप डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर आपको लेयर में दिखेगा। आप यहाँ से इसे अनहाइड भी कर सकते हैं, आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। अब इस सबको हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। जैसे आपने ये रेक्टेंगल बना लिया और इसी का डुप्लीकेट करने के लिए अभी हमने अब आपको बताया था, अल्ट दबाएंगे और पकड़ के इधर ड्रैग करेंगे। इसका अभी हम कलर बदल लेते हैं। अभी हम देखेंगे हमारे पास दो लेयर हैं और दोनों का अलग अलग कलर है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाता है तो हम उसको नीचे कैसे लेके जाएंगे वो भी हम सीखेंगे। जैसे हमारा नीले वाला ऑब्जेक्ट अभी ऊपर है, इसको नीचे कैसे लेके जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अरेंज में जाएंगे और ब्रिंग टू बैक करेंगे। तो आप देखेंगे जो हमारा नीला वाला ऑब्जेक्ट था वो पीछे चला जा चुका है, जो हमारा रेड वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऊपर आ चुका है। हम रेड वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रोटेट का एक कर्सर बन के आएगा। हम इसे यहाँ से रोटेट करेंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको भी थोड़ा रोटेट कर देंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करते समय आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप अल्ट दबा के माउस से राइट अगर खिसकाते हैं तो आप देखेंगे खिसकाया, लेकिन अगर आप माउस पहले छोड़ देते हैं तो ये बैक हो जाएगा, ये डुप्लीकेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम माउस को छोड़ेंगे, उसके बाद अल्ट को छोड़ेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हों, एक साथ। इसको हम ग्रुप में कर दें। तो ग्रुप में करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा ग्रुप पर क्लिक करेंगे। तो आप ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था ये ग्रुप बन चुका है। इसके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे ये जब भी हमारा ये मूव होगा ग्रुप में होगा। इसको हमने ग्रुप से बाहर रखा था, अगर इसको भी ग्रुप में रखना है तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे भी ग्रुप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे पहले सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे, अनग्रुप लिखा होगा, अनग्रुप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका ये जो ऑब्जेक्ट है यह अनग्रुप हो चुका है। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर दूसरा टूल है और इसका नाम है कॉलम ग्राफ। इसका शॉर्टकट की है जे। अभी इस पर हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो ऑब्जेक्ट पहले से बनाए थे उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ से आप लेंगे और इसको यहाँ से ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर गिनती डालेंगे, दूसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर दूसरी गिनती डालेंगे। ऐसे ही आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे, गिनती डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास बनकर आ चुका है। आप कहीं भी ग्राफ को दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और भी टूल
छोटे छोटे दिए हुए हैं, जैसे स्टेक कॉलम टूल है, बार ग्राफ टूल है, लाइन ग्राफ टूल है, एरिया ग्राफ टूल है। इसके अलावा बहुत सारे टूल हैं, इसको हम आगे समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो था। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर आपको पहले से इलस्ट्रेटर आता होगा तो आपको ये क्लास बोरिंग सी लगी होगी, लेकिन अभी हमको सबको साथ में लेके चलना है, इसलिए हम इसे शुरुआत से सीख रहे हैं। जिन्होंने इससे पहले इलस्ट्रेटर नहीं सीखा है, ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। फायदेमंद उनके लिए भी हो सकता है जिन लोगों ने पहले से सीख रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये अभी शुरुआत में है तो नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, यानी उनको पसंद नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा शुरुआती दौर है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे, हम नए टूल, नए पैराग्राफ और नई नई चीजें बनाएंगे और नए नए टूल को समझेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।